तो हेलो गाइस, माय नेम इज सौरभ राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 10 बेसिक प्रॉब्लम, राइट। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ a एंड b आर रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस px प्लस q इक्वल्स टू 0 देन 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। ठीक है, तो हमें इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर माइनस px प्लस q इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स क्या है, a और b, राइट। हमसे क्या पूछा, 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ना इसका पहले थोड़ा लुक चेंज कर लो, इसको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में ले आओ, राइट। तो यहाँ से फिर हम सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। तो ए बी यहाँ क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, राइट। ठीक है, यहाँ से सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि माइनस पी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो 1 है, राइट। तो ए प्लस बी किसके बराबर आ गया, पी के बराबर, राइट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए बी यानी कि सी अपॉन ए यानी कि क्यू के बराबर, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ से क्यू आ गया, तो यहाँ पुट कर दो, ए प्लस बी कितना आएगा, पी, और ए बी कितना आएगा, क्यू, राइट। तो हम कितनी वैल्यू की 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी की, पी अपॉन क्यू। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन 1 अपॉन अल्फा क्यू प्लस 1 अपॉन बीटा क्यू इज इक्वल टू। ठीक है, हमसे क्या पूछा, 1 अपॉन अल्फा क्यू प्लस 1 अपॉन बीटा क्यू। ठीक है, तो एक काम करो, इसका एलसीएम लो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, राइट। ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, राइट। अब इसको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में ले आओ, राइट। तो यहाँ से क्या होता है, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब कितना होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, राइट। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, राइट, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, राइट, अपॉन में अल्फा बीटा का होल क्यूब, राइट, अल्फा बीटा का होल क्यूब। ये तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स के फॉर्म में आई। अब यहाँ से फाइंड कर लो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए यानी माइनस 2, अल्फा बीटा कितना आ जाएगा यहाँ पर, सी अपॉन ए यानी कि 4। अब इसमें पुट कर दो, राइट। तो ये -2 किस यानी -8 माइनस 3 अल्फा बीटा यानी 12 इंटू अल्फा प्लस बीटा -2, राइट, अपॉन में अल्फा बीटा का होल क्यूब, राइट। तो अल्फा बीटा कितना है, 4, 4 का क्यूब कितना होता है, 64, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, -8 प्लस 24, राइट, ये 64 यानी कि ये कितना आ जाएगा, 16 अपॉन 64। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 4। ठीक है, तो ये आ गई किसकी वैल्यू, 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। तो देखो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 3 कैसे होगा। क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। अच्छा, इसके रूट्स मान लो क्या है, अल्फा और बीटा, राइट। क्या कहा है कि इफ द सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। ठीक है, किसके, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, किनका स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। ठीक है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, राइट। यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, राइट, माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट। ठीक है, अब इसको पुट कर दो, तो ये माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी अपॉन ए, और स्क्वायर हो जाएगा तो यानी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट, माइनस, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए यानी कि 2c अपॉन ए, राइट। यहाँ से एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac, राइट, एक ए से एक ए कैंसिल, तो क्या आ गया, माइनस बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए। ठीक है, तो इधर करते हैं आप, माइनस बी किसके बराबर आ गया है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए के बराबर, राइट। तो ये इधर भेज दो, माइनस ए बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac, राइट। अच्छा, 2ac को इधर भेज दो, 2ac इक्वल टू माइनस ए बी को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। ठीक है, अच्छा एक काम करो, यहाँ से b कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, b कॉमन लेंगे तो बचेगा a प्लस बी इक्वल टू 2ac, राइट। और हमसे ए बी सी में रिलेशन पूछा था, तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ से, तो b a प्लस बी इक्वल टू 2ac, तो ऑप्शन सी इससे मैच कर, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। अब तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज -1 देन द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, इस इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट कितना, -1। ठीक है, तो हमसे m की वैल्यू पूछिए, तो प्रोडक्ट क्या होता, मान लो इसके रूट्स अल्फा बीटा है, राइट। ठीक है, तो ये कितना है, c अपॉन ए, राइट। ठीक है, अच्छा इनका प्रोडक्ट्स कितना है, -1 है, राइट।
तो ये -1 इक्वल टू सी कितना है 2m-1 राइट, 2m-1 राइट। मैं अगर इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख लूँ ax² bx प्लस सी राइट, तो इससे आप कंपेयर कर दो, a m के बराबर, b 6 के बराबर और c 2m-1, ठीक है। तो a यहाँ पर कितना m है राइट, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना देगा -m इक्वल्स टू 2m-1 राइट, ठीक है। अच्छा m को उधर भेज दो तो ये 3m और ये इधर 1 राइट, तो m यहाँ से कितना आ जाएगा 1/3 और हमसे m की वैल्यू पूछी थी राइट, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा, क्या कह रहा है, द इक्वेशन विच रूट्स आर 1/3 + √2 एंड 1/3 - √2, ठीक है। हमें वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स क्या हो ये दोनों, ठीक है। एक काम करो, अपॉन में रूट है तो सबसे पहले इनको रेशनलाइज कर लो राइट, तो ये 1/3 + √2 को रेशनलाइज करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3 - √2/3 - √2 राइट, तो ये कितना आ जाएगा 3 - √2 अपॉन 9 - 2 यानी 7, ठीक है। तो ये कितना आ गया 3 - √2/7, ठीक है। इसको क्या अल्फ़ा बोल दो राइट, ठीक है। वैसे इस रूट को क्या बीटा बोल दो, तो इसको जब रेशनलाइज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 - √2 मल्टीप्लाई 3 + √2/3 + √2 राइट, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा 3 + √2/7 राइट, ठीक है। तो इसको क्या बीटा बोल दिया राइट, ठीक। हमसे पूछा है कि अब इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो हम जानते हैं इक्वेशन कैसे निकाल लें। अगर हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ जाए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाए तो हम इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं इजीली राइट। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकलेगा 3 - √2/7 प्लस 3 + √2/7 राइट। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 -√2 से +√2 कैंसिल, तो ये ऊपर कितना बचेगा 6 राइट। तो सम ऑफ रूट्स कितना है 6/7। अल्फ़ा बीटा यहाँ कितना आ जाएगा c/a राइट, यानी कि पहले तो अच्छा इनका प्रोडक्ट करो तो ये कितना आ जाएगा 3 - √2 और ये 3 + √2 राइट, और अपॉन में कितना 49, तो ये कितना हो जाएगा a - b a + b यानी कि a² - b², तो ये हो जाएगा 9 - 2 यानी 7/49 यानी कि ये कितना आ जाएगा 1/7 राइट, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया 1/7। अब हम आसानी से क्या इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, तो हम किस तरह से इक्वेशन फाइंड करते हैं, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0 राइट। तो x² अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा है 6/7 राइट, तो 6/7 x प्लस अल्फ़ा बीटा कितना दे रखा है 1/7 राइट इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 7x² - 6x + 1 इक्वल्स टू 0 राइट। तो ये इक्वेशन होगी जिसके रूट्स क्या ये दोनों होंगे अल्फ़ा और बीटा राइट। अच्छा ये कैसे आता है, ये कुछ नहीं, देखो ये जो हमारी जनरल इक्वेशन का ये जो ax² + bx + c राइट, क्या करना है इससे a कॉमन लेना राइट, x² + b/a राइट x + c/a राइट इक्वल्स टू 0। ये तो a 0 के बराबर होता नहीं है राइट, तो ये उधर चला जाएगा, तो ये यहाँ से क्या क्या आ जाएगा x² + b/a x + c/a इक्वल्स टू 0 राइट, ठीक है। अच्छा ये कितना होता है, मान लो इसके क्या रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा राइट, इस इक्वेशन के रूट्स क्या अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ से क्या आ जाता है, तो सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, ये सम ऑफ रूट्स होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a राइट, और अल्फ़ा बीटा किसके बराबर होता है c/a के बराबर राइट, ठीक है। अब यहाँ पर पुट कर दो x² ये किसके बराबर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा राइट x प्लस c/a राइट, c/a किसके बराबर अल्फ़ा बीटा राइट, और वही यहीं से आया था जो मैंने लगाया था राइट। तो ये इस तरह आता है राइट, तो इस तरह से ये रिलेशन आ जाता है राइट। तो अच्छा इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, क्या इक्वेशन निकल के आई हमारे पास 7x² - 6x + 1, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा राइट। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा, क्या कह रहा है, इफ़ p एंड q आर द रूट्स ऑफ x² + px + q इक्वल टू 0 देन p और q की वैल्यू बता रही है हमको, ठीक है। तो क्या है कि x² px + q हमको ये इक्वेशन दे रखी है और इसके रूट्स क्या है p और q राइट, ठीक है, और हमको इसी की वैल्यू बतानी है। तो एक काम करते हैं यहाँ से हम क्या सम ऑफ रूट्स लगाते हैं राइट, सम ऑफ रूट्स क्या होता है -a/b होता है ना, तो यहाँ पर सॉरी -b/a, तो यहाँ पर b क्या है p राइट, तो यहाँ पर -p/1 यानी कि p + q किसके बराबर आ गया -p के बराबर राइट, p + q यहाँ से किसके बराबर आ गया -p के बराबर राइट, ठीक। अच्छा एक बात बताओ,
तो यहाँ से q किसके बराबर आ जाए, ये 2p इक्वल्स टू माइनस क्यू, ठीक है। तो 2p इक्वल्स टू माइनस क्यू, यानी कि p बराबर कितना आ गया, माइनस क्यू अपॉन 2, ठीक है। अच्छा यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, पी क्यू सी अपॉन है, यानी कि q अपॉन 1, यानी पी क्यू बराबर आ गया q, राइट। तो यहाँ से p किसके बराबर आ जाएगा, p1 के बराबर आ जाएगा, राइट, ठीक है। अच्छा p1 के बराबर आ गया, ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ से q किसके बराबर आ जाएगा, q माइनस 2 के बराबर आ जाएगा, राइट। q किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 2 के बराबर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, p की 1 और q किसके बराबर, माइनस 2, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7 कैसे होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कैसे होगा। इफ़ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0 आर टू कंजिक्यूटिव इंटीजर्स देन बी स्क्वायर माइनस 4c, ठीक है। क्या कह रहा है कि ये जो इसके रूट्स है ना, आर टू कंजिक्यूटिव इंटीजर, ठीक है, यानी कि एक का डिफरेंस इनके रूट्स में, ठीक है। तो यार इसका मतलब क्या इक्वेशन दे रखी है हमको, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इसका एक रूट लेट से अल्फ़ा है तो दूसरा रूट कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस 1, राइट, ठीक है। तो इसका एक रूट कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है। अच्छा अब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, ऑब्वियसली 1 का आ रहा है, तो हम यहाँ पर डिफरेंस ऑफ रूट्स का फंडा लगा देते हैं, ठीक है। तो मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताओ, मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा ये किसके बराबर होता है भाई, डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा माइनस बीटा, ये होता है रूट डी अपॉन मॉड ए के बराबर, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, रूट डी अपॉन मॉड ए बराबर कितना आ जाएगा, इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा, राइट, ठीक है। अच्छा यहाँ पर डी यानी डिस्क्रिमिनेंट, तो यहाँ पर डी कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर, राइट, माइनस 4 ए कितना 1 है और सी बी स्क्वायर माइनस 4c, तो ये आ जाएगा रूट डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए कितना है 1 है, यानी मॉड ए भी कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये किसके बराबर 1, यानी बी स्क्वायर माइनस 4c किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, और हमसे इसी की वैल्यू पूछी थी, देख लो, राइट। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 8 कैसे हुआ, राइट। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कैसे हुआ। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी इन एक्स, ठीक है। हमसे ए की वो वैल्यू पूछी है जिससे क्या ये इक्वेशन जो है ना आइडेंटिटी में बदल जाए, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखो पहले इक्वेशन क्या दे रखी है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, राइट, ठीक है। तो यानी इसको आइडेंटिटी होने के लिए हम एक्स की जो भी इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ऑब्वियसली ये क्या 0 के बराबर होनी चाहिए, राइट, तभी तो ये आइडेंटिटी बनेगी। तो ऑब्वियसली ये ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये जो एक्स का कोफिशिएंट है, ठीक है, और ये जो सी है ना, मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसको आइडेंटिटी में होने के लिए ये जो ए बी सी है ना, ये क्या, ये तीनों ए बी सी 0 के बराबर होनी चाहिए, राइट। फिर तुम एक्स कुछ भी पुट करो, ठीक है, फॉर ऑल एक्स ये क्या हमेशा आइडेंटिटी रहेगी, ठीक है। तो यानी कि ए बी सी क्या 0 के बराबर होनी चाहिए, तो यानी ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 किसके बराबर होने चाहिए, 0। अब इसको फैक्टराइज कर दो तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस ए प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से ए कॉमन ले लो तो यहाँ से a माइनस 2, राइट, माइनस a माइनस 2, ठीक है, 0 a माइनस 2 कॉमन लिया यानी a माइनस 1, राइट। तो यहाँ से a की क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी, 2 और 1, ठीक है। वैसे ही ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ भी अब इसको भी फैक्टराइज कर दो तो ये क्या, ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2a प्लस 6 इक्वल्स टू 0, राइट। ए कॉमन लिया तो यहाँ कितना आ जाएगा, ए माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लो तो ये आ जाएगा ए माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ए माइनस 3 यहाँ से कॉमन लिया तो ये कितना आ जाएगा, ए माइनस 2, राइट। तो यहाँ से ए की क्या क्या वैल्यू आ गई, ए इक्वल्स टू 3 और 2, ठीक है। अच्छा लास्ट देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यानी कि ए की यहाँ से क्या क्या वैल्यू आ जाएंगे, ए की वैल्यू आ जाएंगे प्लस माइनस 2, ठीक है। अच्छा अब इन तीनों में एक वैल्यू कॉमन है, क्या, प्लस 2 और यहाँ से भी क्या, एक प्लस 2, राइट, ठीक है। तो हम इस ए की कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, ए की केवल ए की वैल्यू आई है, ठीक है, यानी कि +2। हमसे पूछा था द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच ये इक्वेशन क्या आइडेंटिटी में बदल जाए, राइट। अच्छा ठीक है, 1 तो वैसे भी नहीं लेंगे क्योंकि वो इसको 0 बना देगा, है ना, इनको 0 थोड़ा ना बनाएगा, ठीक है, फिर वो आइडेंटिटी बनेगी नहीं फॉर ऑल एक्स, ठीक है। +2 के लिए हमेशा क्या, फॉर ऑल एक्स ये क्या आइडेंटिटी का काम करेगी, राइट। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए क्योंकि हमसे नंबर ऑफ वैल्यूज पूछी थी, तो ए की वैल्यू है क्या, वो है +2, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कैसे होगा। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, हमसे क्या रूट्स पूछे इस इक्वेशन के। तो इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है हमारे पास ये, ठीक है। तो देखो यार ये कैसे होगा, हमें क्या देख रहा है बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी। यानी कि एक काम करो, इसे ना हिट एंड ट्रायल से करने की कोशिश करते हैं। एक काम करो, इसमें क्या एक्स की वैल्यू 1 पुट करके देखो, राइट, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, राइट, ठीक है, इक्वल टू 0, राइट। अब क्या है, सी से सी कैंसिल और बी से बी कैंसिल और ए से ए कैंसिल, ये तो इसको सेटिस्फाई कर गया। तो हमारे पास क्या एक रूट आ गया, क्या, एक्स इक्वल टू 1, ठीक, हमारे पास एक रूट आ गया। यानी एक काम करो, इसको अल्फ़ा बोल दो, राइट, ठीक है। अच्छा, अब देखो अब क्या करते हैं, अब यहाँ से लगा दो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या, सी अपॉन ए होता है ना, तो ये ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, राइट, ठीक। अल्फ़ा बीटा एक तो बने तो बीटा कितना आ जाएगा, बीटा आ जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, क्योंकि एक रूट क्या है 1 है, ठीक है, पुट कर देंगे तो दूसरा रूट आ जाएगा बी माइनस सी। तो देख लो एक रूट ये आ गया, एक रूट ये आ गया, तो देख लो कौन से मैच कर रहे हैं। तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, तो ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कैसे होगा। क्या कह रहे हैं, इफ 3 इज़ अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन इट इज़ ऑल्सो अ रूट ऑफ, ठीक है। क्या कह रहा है, 3 इस इक्वेशन का क्या रूट है, के एक्स माइनस 24 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर ये इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इसमें पुट कर दो, तो यहाँ से 9 प्लस 3 के माइनस 24, तो यहाँ से क्या के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इसका रूट है, तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी, ये कितना है 3 है, 3 के इक्वल्स टू 24 माइनस 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 15, राइट। तो यहाँ से के कितना आ जाएगा, के आ जाएगा 5, तो के की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा था कि इट इज़ ऑल्सो अ रूट ऑफ, यानी कि 3, ठीक है, इसका तो रूट है ही। बताओ ये जो 4 इक्वेशन दे रखी हैं इनमें से 3 किसका रूट है। तो एक काम करो, डायरेक्ट पुट करके देख लेते हैं, क्योंकि के की वैल्यू आई गई है ना। तो पहले में देखते हैं क्या दे रखा है, के 5 दे रखा है और ये 3, इसमें पुट करो तो ये 9 प्लस 15 है ना प्लस 5, ये तो 0 के बराबर नहीं होगा। सेकंड देखते हैं 9 माइनस 15, ठीक है, तो ये कितना होगा -6 और प्लस 5 कितना होता है -1, ये भी सेटिस्फाई नहीं करा। ऑप्शन सी चेक करो, तो ये 9 माइनस 15, 9 माइनस 15 यानी कि -6 और प्लस 6 0, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा ऑप्शन डी को देख लेते हैं। ऑप्शन डी तो वैसे ही नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये 9 प्लस ये कितना आ जाएगा 3 5 15 सब प्लस में, तो ये 0 के बराबर होगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से 10 क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू गाइस।